एक राजा था। तो उस राजा ने अपने राज्य में एक घोषणा की, और घोषणा ये की कि इस राज्य में किसका बच्चा सबसे सुंदर है। कोई जिसको लगता हो उसका बच्चा सबसे सुंदर है तो वो लेकर के आए, एक कंपटीशन होगा और जो राज्य का सबसे सुंदर बच्चा है उसको इनाम दिया जाएगा। तो सब मैया अपने बच्चों को ला रही हैं, हमारा बच्चा सुंदर है, किसी कोई बड़ा गोरा चिट्टा है, कोई एकदम बढ़िया गुड्डा जैसा दिखता है। एक मैया आई, उसका बेटा एकदम काला, टेढ़ी नाक, आंख देखता इधर दिखता उधर, पूरा उसका जो स्वरूप एकदम दुनिया की दृष्टि से देखो तो बड़ा कुरूप है। तो वो लेकर के आई उस कंपटीशन में कि हमारे बच्चे को, ये सबसे राज्य का सुंदर बच्चों का जो कंपटीशन है उसमें हम अपने बच्चे को लेके आए। राजा हंसा। राजा ने कहा, रे मैया ने देख तो लेती, तेरे छोरा को मोड़ो ने स्वरूप तो देख लेती कैसो है, कहां से तुझे बच्चा सुंदर दिखता है। तब उस माँ ने जो जवाब दिया, माँ ने हंस करके कहा कि राजा जी अभी आप अपनी नजरों से इसको देख रहे हो इसलिए आपको कुरूप दिख रहा है, एक बार मेरी नजर से देखो तो ये दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है। इसको सुंदर बनने के लिए, दिखने के लिए सुंदर बनने की जरूरत नहीं, इसको सुंदर दिखने के लिए मेरी नजरों की जरूरत है। अगर वैसी दृष्टि आपको मिल जाएगी तो आपको भी सुंदर नजर आएगा, मेरी दृष्टि से देखो। तो कई लोगों को कृष्ण दिखता है आम इंसान, किसी को दिखता है कृष्ण महापुरुष। कृष्ण कौन था? एक महापुरुष था। किसी को कृष्ण दिखता है योगी, किसी को कृष्ण दिखता है राजाधिराज महाराज कृष्ण। पर तुम किसी सच्चे रसिक जन की दृष्टि से उनको देखो, सच्चे रसिक जन की कृपा से जो तुमको नजरिया मिलेगा उससे देखो, तो तुमको कृष्ण अपना सर्वस्व नजर आएगा, अपना सब कुछ नजर आएगा, अपना प्राण, अपना धन, अपना मन, अपना चित्त, सब कुछ ठाकुर जी में नजर आएगा। अगर तुम्हें उसमें ये सब दिख नहीं रहा है, इसका मतलब अभी नजरिए में कमी है, कृष्ण में कमी नहीं है। नजरिया बदलो, दृष्टि बदलो। और दृष्टि कहां से बदलेगी? दृष्टि बदलती है सत्संग से। जितना हमारे जीवन में सत्संग आएगा, महापुरुषों के मुख से सुनेंगे, उतनी हमारी दृष्टि बदलती चली जाएगी, नजरिया बदलता चला जाएगा। आपने इस दुनिया में बहुत लोगों को, खासकर आजकल जो बड़ी बड़ी वर्कशॉप करते हैं कि हम दुनिया को मोटिवेट करेंगे, बहुत जोश भरेंगे, सबको एक ही बात कहते हुए सुना, पॉजिटिव विचार, पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक विचार। सारी दुनिया ये ढिंडोरा पीटती है, पॉजिटिव विचार। अरे जी सबको पता है पॉजिटिव विचार, पर लाएं कहां से? जब बैठते ही बुद्धि नेगेटिव ही सोचती है, हर समय उल्टा ही सोचती है। हम ले जा रहे हैं बुद्धि को यहां, चलेगी वहां। इस बुद्धि ने ठान रखी है कि जो ये बोलेगा उसी का उल्टा करना। जैसे कभी कभी किसी घर की पत्नी नहीं होती, जो पति कहेगा उसका उल्टा जरूर करेगा। पति ने कहा कि पानी ज्यादा पीना चाहिए, शरीर के लिए बढ़िया होता है, तो बोली नहीं नहीं, पानी ज्यादा नहीं पीना चाहिए, ठंड पड़ रही है। पति कह देगा पानी पीना चाहिए, तो उसका उल्टा करेंगी, नहीं पीना चाहिए तो उसका उल्टा करेंगी। बहुत पहले मैं कई कथाओं में सुनाती थी, ऐसे ही विनोद में। एक मैया थी, वो हर काम का उल्टा करती थी, तो पति बड़ा परेशान हो गया। एक ऐसे ही सत्संग में कहीं गया, उसका मित्र उसे ले गया कि चल बाबा जी से तुझे उपाय करवा के आते हैं। तो बाबा जी से उपाय पूछा कि बाबा जी ये बड़ा परेशान है, इसकी पत्नी हमेशा उल्टा करती। तो बाबा जी बोले एक काम कर, तुझे ये तो पता तेरी पत्नी उल्टा करती, तो तू जो काम तुझे करवाना हुआ करे तू पहले से उसका उल्टा बोला कर, तो सीधा ही अपने आप कर देगी। बोला हाँ महाराज ये तो बड़ा अच्छा आपने आइडिया दिया, चलो करके देखते हैं। तो घर आया, घर अगले दिन श्राद्ध चल रहे थे, पिताजी का अगले दिन श्राद्ध था।
तो पिछली बार जब श्राद्ध में इसने कहा था कि अजी जरा पिताजी का श्राद्ध, कुछ भोजन पानी, तो बोली काय को भोजन पानी, अब गए पिताजी, अब उनके जाने के बाद थोड़ी उनके लिए भी भोजन निकालते रहो, ये करते रहो। अब की बार पति ने उल्टा कहा, ला तू सही कहती थी, काय का ये सब झगड़ा पालना, पिताजी थे तब तक सेवा की, अब जाने के बाद भी भोजन पानी। तो बोलती है भगवान तुम्हारे जैसा बेटा किसी को न दे। बताओ पिताजी का श्राद्ध नहीं करोगे, हद हो गई, जरूर करेंगे श्राद्ध। पति खुश हो गया कि हाँ काम तो बन रहा है। तो यही समझदारी से काम उसने लेना शुरू किया। बोला हाँ देखो कर रही हो तो ठीक है, पर ज़्यादा भोजन मत बनाना, बस एक रोटी सब्जी दाल, ज़्यादा चक्कर में नहीं। बोली 56 भोग बनाऊंगी। चलो 56 भोग बना लेना, पर पंडित जी एक ही। बोले 51-52 जमाऊंगी। पति बड़ा खुश हो रहा था मन ही मन की ये सब काम बढ़िया बढ़िया करती जा रही है, सावधानी से चल रहा था, पर लास्ट में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। उसने कहा ये जो श्राद्ध का जो थोड़ा सामान है ना, इसको जाके किसी पवित्र नदी में बहा दे। तो बोली नदी में काय को, मैं तो नाले में बहाऊंगी। तो जाके उसको नाले में डाला। पति ने फिर दोबारा बात को संभाला कि देख भाग्यवान तू डाल तो आई है, पर अब इसको उठा के गंगा जी में मत डाल के आना। बोले मैं तो गंगा जी जाऊंगी। ले चल पड़ी गंगा जी। पति ने सोचा उल्टी खोपड़ी की, वहां किसी से लड़ भिड़ जाएगी तो इसके संगी जाना ठीक है। तो संग संग पीछे पीछे गया, गंगा जी पहुंची। बोली गंगा जी भीतर नहाने उसको समर्पित करने के लिए घुसने लगी। पति बोला ज्यादा भीतर मत जाइयो। बोली अच्छा तुम बताओगे मुझको। और भीतर ही भीतर घुसती गई। इतनी भीतर गई, वहां गहराई ज्यादा थी, बहाव ज्यादा था, उसमें बहने लगी। और जैसे बह रही थी, गंगा मैया की कृपा हुई, एक गैया की पूंछ हाथ में आ गई। पति बोला चलो चलो कम से कम बच जाएगी। तो उसने कड़े के कहा कस के पकड़ लेना, छोड़ मत देना। बोले इसी को छोड़ूंगी। छोड़ी पूंछ और खुद ही विसर्जित हो गई गंगा मैया में। तो कुछों का स्वभाव होता है ना, जैसे उल्टा करना। बुद्धि भी ऐसी है, बुद्धि एकदम ऐसी ही उल्टी चलती है। इसे कहो भजन करते समय एकदम एकाग्र रहना है, तो भजन करते समय इसको गर्मा गर्म जलेबी याद आ जाएंगी, इसको कहीं घूमना याद आ जाएगा। महापुरुष कहते हैं देखो कमी बुद्धि की नहीं है, कमी मन की नहीं है। मन को जो हमने पकड़ाया, मन ने बड़े आसानी से वही पकड़ लिया। मन की भी हम कमी नहीं बोल सकते, बुद्धि की कमी। जो हमें रुचिकर लगा हम वही मन को पकड़ाते और मन उसी को पकड़ लेता है, छोड़ता नहीं फिर। इसलिए क्या हमको रुचिकर है, हम मतलब हमारी पसंद, हमारा इंटरेस्ट किस में है, वो हमको कथा से सीखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। भजन में मन होता नहीं है, भजन में मन बनाना पड़ता है। जब धीरे धीरे मन बना लेते हैं फिर अपने आप भजन होने लगता है। शुरू में शुरुआती दौर में भजन करना पड़ता है, होता नहीं है। तो यहां भगवान की जो कथा है, श्रीमद् भागवत जो है, ये दृष्टि देती है दुनिया को देखने की, दुनिया को समझने की, भगवान को देखने की दृष्टि भगवान की कथा देती है।